आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। फतेहपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो देश अलग दिशा में होता। गायत्री प्रजापति के मामले में चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि यूपी के थानों में FIR दर्ज न होने के कारण सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी और कांग्रेस सपा का गठबंधन भी गायत्री जितना पवित्र है। देश कहता है अच्छा होता अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो देश की दिशा अलग। केंद्रीय मंत्री उमा भारती सुल्तानपुर की इसौली विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंची। यहाँ उन्होंने सपा कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि राहुल और अखिलेश से ज्यादा अच्छे नेता तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो सूबे से भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म किया जाएगा। जो 2.5 साल में हुआ है पूरी दुनिया कह रही है वो भारत में 70 साल में नहीं हुआ। एडिटोरियल आए हैं, इसलिए या तो ये आंखों पर पट्टी लगाए हैं या ये जनता को बरगला रहे हैं। अपराध और भ्रष्टाचार का गढ़ बना उत्तर प्रदेश, इसका जवाब इन दोनों को देना नहीं है, इसलिए ये बात कह रहे हैं। लेकिन हाँ, हमने ऐसा विकास तो नहीं किया कि 15 करोड़ की सड़क 30 करोड़ की दिखा दी हो। ये विकास ना हम आगे होने देंगे। अखिल भारतीय व्यापार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय अग्रवाल बीजेपी के दामन छोड़ने के बाद सपा में शामिल हो चुके हैं। तो वही सपा में शामिल होने के बाद उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। महोबा पहुंचे संजय अग्रवाल ने पार्टी कार्यालय पर पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने बीजेपी पर हिंदू मुसलमानों को बांटने का आरोप लगाया। तीसरे चरण के मतदान के चलते मैनपुरी में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण मतदान हुआ। उधर मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया। तो वहीं जनपद के आला अधिकारियों ने पोलिंग बूथों पर अपनी नजर गड़ाए रखी। उन्नाव में जिला प्रशासन की सख्ती और पैरामिलिट्री फोर्सेस के पहरे में मतदान संपन्न हुआ। उन्नाव की 6 विधानसभा सीटों पर 61% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। तो वहीं EVM में कैद प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 11 मार्च को होगा। तीसरे चरण के मतदान के तहत कन्नौज में भी वोट डाले गए। तो वहीं प्रत्याशियों की किस्मत EVM में कैद हो गई। कन्नौज में करीब 65% मतदान हुआ। मतदान को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। आगरा में अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग कर रहे अभिनेता संजय दत्त अचानक अपनी पत्नी मान्यता और बच्चों के साथ ताज का दीदार करने पहुंचे। संजय दत्त और उनके परिवार ने काफी समय ताजमहल के अंदर गुजारा। तो वहीं संजू बाबू को देखने के लिए उनके फैंस जमा हो गए। आगरा के ताजगंज इलाके के चौक मोहल्ला में 2 समुदाय आमने सामने आ गए। मामले की जानकारी मिलते ही पहुंची पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। उधर इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल एहतियातन भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। उतरौला कोतवाली क्षेत्र में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है मृतका का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। तो वहीं 5 साल पहले मृतका की शादी हुई थी। मऊ की मधुबन तहसील के डूमरी स्थित इंदिरा गांधी PG कॉलेज के प्रांगण में राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार में सम्मिलित छात्र छात्राओं को भारतीय साहित्य, संस्कृति और सभ्यता के बारे में बताया गया। तो वहीं इस दौरान विद्यालय में वृक्षारोपण भी किया गया। मधुबन के बेलथरा रोड पर बेकाबू रोडवेज बस और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। भारत के जवान और उनकी पत्नी के बारे में अपशब्द बोलने वाले विधानसभा सदस्य प्रशांत परिचारक के खिलाफ चावड़ी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। तो वहीं शिवसेना कार्यकर्ताओं ने प्रशांत परिचारक की प्रतिमा को चप्पलों का हार पहनाकर अपना विरोध जाहिर किया। सोलापुर में MIM की चुनावी रैली के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार द्वारा MIM के 4 कार्यकर्ताओं को पीटने का मामला सामने आया है। तो वहीं घायल कार्यकर्ताओं को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायसेन में NH69 पर यात्रियों से भरी बस पलट गई, जिसमें दर्जनों यात्री सवार थे। हादसे में कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। उधर मौके पर काफी देर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी। दमोह में वीर शिवाजी की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा पथ संचलन किया गया। पथ संचलन शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। वहीं पुष्प वर्षा कर पथ संचलन का अभिनंदन किया गया।